दोस्तों बीट में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल 9 मई 2023 को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से बीएड फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया है। इसी बीच आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे एक नया अपडेट जारी किया है, जिसके माध्यम से सभी कॉलेजों को बताया गया है कि किसी भी स्टूडेंट का अगर ग्रेजुएशन या पीजी में कम नंबर है तो उनका एडमिशन नहीं लेना है। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितना नंबर आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा, और कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट आपके लिए अनिवार्य है, अगर नहीं हो तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इन सभी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह नोटिफिकेशन अभी से कुछ देर पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं सूचना में लिखा है कि सभी बीएड महाविद्यालयों संस्थानों के प्राचार्य विभागाध्यक्ष को यह सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय संस्थान में नामांकन से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। पहला, अर्हता की जांच करते समय सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कुल अंकों का 50% अंक है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप स्नातक के बाद अगर आप पीजी किए हैं तो पीजी में भी आपका 50% नंबर होना चाहिए। एक कंडीशन आपके सामने यहाँ पे भी है कि आप बोलेंगे कि सर हम ग्रेजुएशन भी किए हैं और पीजी भी किए हैं, तो ग्रेजुएशन में हमारा नंबर ठीक है 50% से ऊपर है, लेकिन पीजी में हमारा नंबर कम है, मान लीजिए 48% है, तो क्या होगा, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा? तो देखिए आपका एडमिशन बिल्कुल होगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं उसमें 50% से अधिक नंबर है और पीजी किए हैं वहाँ पे नंबर कम है तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपके नंबर चल जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपका ग्रेजुएशन वाला ही लगाना है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के आधार पर ही बीएड होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में भी कम नंबर है, पीजी में भी कम नंबर है, तो क्या होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि 50% से कम नंबर वालों का नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में 45% नंबर है और पीजी में कितना है 55% नंबर है, तो भी आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर आपको चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अर्हता की जांच करते समय सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी को स्नातक या स्नातकोत्तर में कुल अंकों का 50% अंक है। यानी कि अगर स्नातक की बात करें या स्नातकोत्तर की बात करें, पीजी की बात करें, तो वहाँ पे आपको 50% नंबर होने चाहिए किसी में भी। ठीक है, बीटेक तथा बी के लिए कुल अंकों का 55% होना चाहिए। विज्ञान और गणित सहित अगर आप बीटेक करके आए हैं, अगर आप बी किए हैं तो 55% आपका नंबर होना चाहिए विज्ञान और गणित सहित सभी में मिला के। आगे देखिए, किसी अभ्यर्थी का नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित हो जाने के बाद उस अभ्यर्थी का अगले किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं रहेगा। इस प्रकार की सूचना कॉलेज के सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे। यानी कि मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला है, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर सेकंड काउंसलिंग में आपका कोई भी उसमें मौका नहीं रहेगा। फर्स्ट यानी कि जो कॉलेज मिला है वो आपका रद्द हो जाएगा। अगला कि कॉल लेटर में किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि आदि, अगर इसमें कोई एरर है तो उसमें उचित साक्ष्य के आधार पर इसका सुधार कर नामांकन लेंगे एवं तत्काल अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को सूचित करेंगे ताकि ससमय डाटा में भी सुधार निश्चित हो सके। अगर कोई दिक्कत है, किसी का मेल की जगह फीमेल हो गया है, किसी का आधार में गलती हो गया, किसी का फादर्स नेम में गलती हो गया है, तो कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि आप तत्काल इसको सुधार के उसका एडमिशन लेंगे और इसकी रिपोर्ट जो है LNU को सौंपेंगे ताकि सॉफ्टवेयर में उसका अपडेट करा दिया जाए। आगे है कि नामांकन के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित 4 डॉक्यूमेंट अनिवार्य होने चाहिए, 4 कम से कम होने चाहिए। पहला कि ऑनलाइन पार्ट फी रिसिप्ट, यानी कि 3000 रुपये जब आप पेमेंट करेंगे तो वो होना चाहिए। एडमिशन कॉल लेटर, आपका जो कॉलेज लेटर दिया गया है कि आपको यह कॉलेज अलॉट किया जाता है, वो आपका होना चाहिए। फिर ग्रेजुएशन की बात करते हैं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। कोई भी अगर आप किए हैं तो एक दे सकते हैं, ठीक है, उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद CLC बात करते हैं, DLC बात करते हैं, TC बात करते हैं। कई स्टूडेंट बिहार बोर्ड से होते हैं, कई जो होते हैं CBSE से बोर्ड से होते हैं, तो सबके लिए अलग। आप इतना समझिए कि जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि विद्यालय परित्याग पत्र, ठीक है, या कॉलेज परित्याग पत्र बोलते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। इन 4 डॉक्यूमेंट के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपकी चल जाएगी, लेकिन ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पे रुक जाएगा। तो इनका ध्यान रखिएगा। अगर 50% से कम नंबर है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अगर
पता कर लीजिएगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कोई कॉलेज आपको छूट देता है कि नहीं देता है, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ कही गई है कि 50% से कम नंबर वाले का एडमिशन नहीं होगा। यहाँ 10th 12th से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन से मतलब है और पीजी से मतलब है। अगर कोई भी आपका यहाँ पे डिग्री है, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में 50% आपका नंबर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।